बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह ने 2 ग़ुलाम सस्ते दामों ख़रीदे। उनमें से एक ग़ुलाम से उसने कुछ बातें की तो उसको बड़ा शीरी ज़ुबां और हाजिर जवाब पाया। उसकी लियाकत और ज़हानत से बादशाह बहुत खुश हुआ। अब उसने दूसरे ग़ुलाम को इशारा किया कि इधर आओ। जब वो बादशाह के सामने आया तो उसने देखा कि इस ग़ुलाम के काले काले दांत हैं। बादशाह को उससे गुफ्तगू करते हुए कराहत महसूस हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि ज़रा परे हट कर बैठ जा और मेरी बातों का जवाब दे। दूसरी तरफ उसने पहले ग़ुलाम से कहा कि मैं तेरे साथी से बातें करता हूँ, इतनी देर में तू हमाम में नहा धो ले। जब वो चला गया तो बादशाह ने काले दांत वाले ग़ुलाम से मुखातिब होकर कहा कि तेरे साथी ने तेरे बारे में जो कुछ कहा है तू मुझे वैसा मालूम नहीं होता। उसने तुझे चोर, बदमाश, आवारा मंश और न जाने क्या क्या कहा। ताहम मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अक्लमंद हो और तुम्हारा साथी तुमसे बिल्कुल उलट है। तुम भला उस ज़बान दराज को क्या समझते हो? ग़ुलाम ने दस्त बस्ता अर्ज़ किया, हुजूर, मेरा साथी बड़ा रास्त गो है और ना सिर्फ सच्चा है बल्कि नेक हो, हया, इल्म, दीनदारी और एहसान सखा का पुतला है। ये औसाफ उसकी फितरत में है। उसने जो कुछ मेरे बारे में कहा है मैं उसको तोहमत नहीं कह सकता। ऐ बादशाह, उसकी नज़र मेरे जिन ऐबों पर गई है मैं अपनी कमज़ोरियों की बिना पर उनको नहीं देख सका, वरना ज़रूर उनकी इस्लाह करने की कोशिश करता। बादशाह ने कहा, शायद तू किसी मसलहत और खौफ की बिना पर ऐसी बातें कर रहा है। तुम किसी बात का खौफ ना करो और जिस तरह उसने तेरे अयूब बयान किए तू भी बेधड़क उसके तमाम अयूब और नकाइस बयान कर दे, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि तू मेरा खैर खा है और मेरे कारोबार और सल्तनत का मददगार भी। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर, आप पूछने पर ज़िद कर रहे हैं तो मैं उसके अयूब बयान किए देता हूँ। उसका पहला ऐब ये है कि वो नहायत वफ़ादार, हमदर्द और दिल का खरा है। जवां मर्द और सखी ऐसा है कि किसी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। और उसका दूसरा ऐब ये है कि वो खुद बीन नहीं है बल्कि खुद ही अपना नुक्ता ची है। वो अपना ऐब खुद ही ढूंढ कर बयान कर देता है, सबके साथ नेक सलूक करता है और ख़ुद सख्तियाँ उठाता है। बादशाह ने कहा, तू अपने दोस्त की तारीफ़ में क्यों ज़्यादती कर रहा है? शायद उसकी तारीफ़ के पर्दे में तू अपने औसाफ बयान कर रहा है। ज़रा सोच समझ कर बात कर और अपने दोस्त के अयूब जल्दी बयान कर दे। ऐसा ना हो कि मैं उसका इम्तिहान लूँ और तुझको शर्मसार होना पड़े। ग़ुलाम ने कहा, हुजूर, मैं खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रियाकारी से काम नहीं ले रहा, बल्कि जो कुछ मैंने बयान किया है मेरे साथी के औसाफ दर हकीकत उससे 2 गुना हैं। उसके जिस कदर औसाफ का मुझे इल्म है, अगर वो बयान करूं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। बादशाह समझ गया कि ये ग़ुलाम अपने साथी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। चुनाचे उसने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया और दूसरी बातें छेड़ दी। ग़ुलाम ने नहायत हुस्न खूबी से बादशाह के सवालों के जवाब दिए, यहाँ तक कि वो इसके बुलंद इखलाक और फ़हम व फरासत का दिल से कायल हो गया। अब उसने उस ग़ुलाम को किसी काम के लिए भेज दिया और दूसरा ग़ुलाम जब हमाम से निकला तो उसको अपने पास बुलाया और कहा, खुदा तुझको हमेशा तंदुरुस्त रखे। तुम्हारी पाकीज़ा सूरत और सीरत देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। अफसोस कि तुझ में वो अयूब ना होते जो तुम्हारे साथी ने बयान किए हैं। ग़ुलाम ने कहा, हुजूर, उस बेदीन ने मेरे बारे में क्या बकवास की है, आप उसकी तरफ इशारा ही फरमा दें। बादशाह ने फरमाया कि सबसे पहले उसने तेरी मुनाफ़कत बयान की कि तू ज़ाहिर में कुछ और है और बातिन में कुछ और है। देखने में तो दवा मालूम होता है लेकिन असल में दर्द है। यह सुनकर ग़ुलाम का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और दूसरे ग़ुलाम के बारे में जो मुंह में आया वो कह दिया। उस बेचारे की ज़ात में 100 तरह के कीड़े निकाल डाले और कोई ऐब ऐसा ना था जिससे उसे ना नवाजा हो। बादशाह हैरान होकर उसकी बातें सुनता रहा। जब उसकी बेहुदा गोई का तूफ़ान किसी तरह थमने में ना आया तो बादशाह ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि बस बस, मुझे तेरी हकीकत मालूम हो गई। मैंने तुम दोनों की आजमाइश कर ली और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तेरा बातिन गंदा है और दूसरे का सिर्फ ज़ाहिर। ऐ बदबातिन, तू मुझसे परे हट। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि तेरे साथी को हाकिम मुकर्रर करूँगा और तुझको उसकी मातहती में दूँगा। इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।